हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत। और इसी सुबह की शुरुआत के साथ हमने कर दी है अपने काम स्टार्ट, क्योंकि सुबह सुबह से हो जाते हैं धमाकेदार काम। खाना पीना, दक्षु का नाश्ता। और आज तो संडे है, फिर भी दक्षु स्कूल जा रही है क्योंकि आज क्रिसमस डे जो मनाना है, तो स्कूल में बुलावा हुआ है उसका। खाना हमारा बन गया है और हम चल दिए हैं अपनी जानवरों के साफ सफाई की ओर। कंडे बनाने थे तो गोबर को भी यहीं से ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है जहाँ कंडा अंडा बनाते हैं। तो अपना यहाँ का सुबह सुबह हमारे यही काम रहते हैं, खाना बनाना, जानवरों की सार करना। तो बस यही इसी काम में लगे हुए हैं। और ठंड कैसी हो रही है आपके वहाँ बताइएगा। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। सुबह ज़्यादा ठंड होती है, शाम को ज़्यादा ठंड होती है, और बीच दोपहर में तो इतनी गर्मी होती है कि ठंड का एहसास भी नहीं होता है। तो आजकल की ठंडी का मौसम बहुत सुहावना चल रहा है। अब हमें जाना है कंडे बनाने के लिए। दक्षु को तैयार कर दिया है। दक्षु का अभी वाहन नहीं आया है, मतलब स्कूल बैग नहीं आई है। तब तक अपना ये काम कर लेते हैं और अपना गोबर, आपको तो पता ही विदेश में फेंकने जाना पड़ता है, तो वहाँ डाल के आके फिर दक्षु को स्कूल भेजेंगे। उसके बाद अपना कंडा अंडा बनाएंगे। तो सही करो। नहीं, टोपी वाली नहीं है। दच्चू हो गई है तय। दच्चू कहाँ जा रही है। नहीं। हाँ। क्या है स्कूल में। वो डांस। अच्छा, तो आज क्रिसमस डे है और हॉलीडे भी होने वाली है दच्चू की। तो दच्चू जा रही है स्कूल। हाँ दच्चू, समारा स्कूल जाएगी आज। और यहाँ किया जा रहा है हमारी ठंडी के लिए जुगाड़। तो यहाँ छप्पर बना रहे हैं हम, भैया हैं और पारो के मौसा जी आए हुए हैं छप्पर बनवाने के लिए। क्योंकि बाहर के चूल्हे में मैं खाना बनाती हूँ तो आग सेकने के लिए जगह नहीं होती कि कहाँ, कि अंदर वाले में ठंड में मुझे बनाने का मन नहीं करता, तो मैं बाहर वाले चूल्हे में ही बनाती हूँ। तो आग सेकने की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शाम होती है तो मन करता है सबका कि आग जला के आसपास बैठ के आग सेके, क्योंकि ठंड के टाइम में इसका ही बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो इसलिए छप्पर बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ हमारी सानू लगी हुई है अपना जुगाड़ करने के लिए। तो ये बहुत पुरानी लौकी रखी हुई थी। तो कब से रखी हुई थी, तो हमने सोचा कि लौकी खाली ऐसे ही है ही, तो इसका कुछ बनाते हैं। तो इसलिए हम दोनों लग गए थे इसे काटने के लिए। तो इसको काट लिया। ये समथिंग 2 सालों से ऐसी रखी हुई थी, बहुत बड़ी लौकी हो गई थी। तो कब से पड़ी पड़ी सानू ने कहा आज इसका कुछ करते ही हैं। तो इसको काट लिया था हमने, और 2 मटकियाँ भी पड़ी हुई थी, तो उनको भी आज धुल के साफ़ सफाई करके इनका कुछ जुगाड़ करेंगे। और हम मेथी काट के ले आए थे, तो मेथी को छाँट लिया था और इसको धुल के डालेंगे सूखने के लिए। जो हमारी सूख जाएगी तो सब्जी में डालने के काम आ जाएगी। और ठंड में तो सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है, काम का टाइम खाना आना बन जाता है। और छोटे से दिन होते हैं तो बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, पता ही नहीं चलता। कामों के साथ बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है रेस्ट करने का। बिल्कुल ये वो करते करते शाम हो जाती है। तो आज सानू लगी हुई है धुलाई करने के लिए। तो ये देखिए इतनी इतनी भारी, ये क्या है पता है, लौकी। इतनी भारी लौकी हो गई थी ये। तो ये कब से पड़ी हुई थी, तो सानू ने कहा इसका कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। ये देखिए इतनी भारी लौकी, बहुत ही भारी लौकी हो गई थी। और ये छोटी छोटी मटकी पड़ी हुई थी, तो इनको धुल के आज इनका कुछ करते हैं जुगाड़। और यहाँ हमारा छप्पर बन के तैयार है।
ये ओस से बहुत बचाव हो जाता है। ऐसे खाली आसमान के नीचे बैठ जाते हैं तो नीचे तो आग सेकते ही हैं हम पैरों में, और ऊपर से ओस गिरती है तो उसमें भी मज़ा नहीं आता है। तो ये ठंड भर के लिए छप्पर बना लिया है कि सब लोग खाना पीना खा के थोड़ी देर बैठ लेंगे आग के पास। आग के पास बैठने का तो आनंद ही अलग है। तो हम आज हमारा नया छप्पर बन गया है। तो कब से सोच रहे थे बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अभी मौसा जी आए थे पारो के, तो उनसे लाके उनके मतलब हाथों हाथ हमने छप्पर भी बनवा लिया। छप्पर हमारा बन चुका था, उसको रख दिया था उसके ऊपर। और यहाँ अपना सारा आंगन में घास फूस सब फैला हुआ था, क्योंकि जब से छप्पर बना रहे थे आंगन की हालत हो गई थी खराब, सब कूड़ा ही कूड़ा था। तो और काम तो निपट ही गए थे, खाना पीना सारा खा लिया था। उसके बाद अपना यहाँ का साफ सफाई करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं, इसी को साइड में थोड़ा थोड़ा आग जला के सेक लेंगे। तो और दीदी आज हमारी जा रही हैं, उनकी दीदी जो हमारी जेठानी जी हैं, उनकी दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो वहीं पे जाएंगी देखने के लिए, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और फिर कोई नहीं, सानू मैं दो लोग हैं, भैया उनको भेजने के लिए चले जाएंगे। और तो फिर हम ही हैं, तो अपने अपने काम में जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं। दीदी नहीं तो शाम तक जाएंगी, अभी तो नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा घर का काम भी है। शाम तक चले जाएंगे और रुक के आएंगी एक दो दिन, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। हाँ, और यहाँ हम लगे हुए हैं अपने काम में। और यहाँ आ गया है हमारा पार्सल। यहाँ ये हमारी भतीजी है, इन्होंने बोला था मेरे लिए पार्सल मंगा देना, तो हमने लिपस्टिक मंगाई है, जो पहले भी मंगाई थी। ये 3 बार मंगा चुके हैं हम। एक बार सानू के लिए मंगाई थी, फिर मैंने अपने लिए मंगाई थी, और ये दूसरी भतीजी के लिए मंगा दी है। तो ये आजकल बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिक भी है। तो 150 रुपये में 8 लिपस्टिक बहुत हुई। तो यहाँ दक्षु भी हमारी आ गई है, डांस करके बड़ी खुश थी। और आज तो इतनी खुश थी कि खाना खा के भी नहीं गई थी, इतनी खुश थी। और आके बता रही थी कि कैसे डांस किया, कैसे कैसे करा। और यहाँ हमारा काम हो गया स्टार्ट। तो हमने जो मटकी थी वो सूख गई थी, धुल दिया था। और जो हमारी लौकी थी जो हमने काट ली थी, उनको भी हमने सुखा लिया था धो के। और इनको कर लेते हैं कलर। जो कमरे में मैंने कलर किया था मकान अपने रूम में, तो वही कलर थोड़ा बचा हुआ था, तो हमने कहा क्यों नहीं इनमें इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ सोचा नहीं है कि इनका हम करेंगे क्या, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के लगे हुए हैं। तो इनको जितने भी हमारे 2 मटकी हैं और जो हमारी लौकी है बड़ी वाली, ये इसको हम सही बताएं तो गमले बनाने के प्लान में हैं कि इस लौकी को हम गमला बना देंगे। तो इनको कलर कर लेते हैं, और इनको देखते हैं, इनमें कुछ डिज़ाइन डिज़ाइन भी बनाएंगे, इनमें मिट्टी भर के इनमें फूल वूल लगाएंगे। तो बस उसी प्लान में हम लगे हुए थे, मतलब सोचा नहीं थे ऐसा करेंगे, लेकिन खाली पड़े हुए हैं। खाली पड़े से अच्छा ही है कि कुछ इनका जुगाड़ कर ले। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी बरसीन के खेत में अपने गमले रंगा के। तो हमारे होममेड गमले आपने देखे होंगे, पता ही बहुत मस्त हैं, लौकी के हैं वो। क्योंकि बहुत बड़ी लौकी हो गई थी, उसको हम आधे आधे काट के उसका गमला बना दिए हैं। और हम आ गए हैं अभी बरसीन के खेत में, सानू, मैं और दच्छू। क्योंकि हमारे घर पे आ गए हैं बरसीन लेने वाले कस्टमर। क्योंकि अभी बरसीन जा नहीं पा रही है बिकने के लिए, तो अभी घर पे ही आए हैं। कहीं घर पूछते आए हैं, बरसीन लेने के लिए आए हैं। क्योंकि एड्रेस पूछते आए होंगे ना कि कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है। तो किसी ने, पहनिया गांव के हैं, तो किसी ने बताया होगा कि उस गांव में बरसीन बेची जाती है। तो वो हमारा घर पूछते आए हैं। तो उनके लिए बरसीन काटने के लिए आ गए हैं, तो उन्हें मुठिया के हिसाब से दे देंगे। तुम कहाँ से आते तुम कहाँ ले जाते हो गोटिया? हाँ, मैं तो सब गोटिया जाता हूँ। कितना ले जाते हो? और बरसीन काट के हम आ गए थे, और जो लेने आए थे वो बैठे हुए थे, उनके लिए सानिया चाय बना रही है। और दीदी ने मुट्ठे को गिन के उनके कट्टों में भर दिया है। और यहाँ हम पीस लेते हैं अपनी मिर्च, कूड़ी में कूट लेते हैं, क्योंकि मिक्सी से पिसी हुई मिर्च इतना स्वाद नहीं आता उसका, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल पिस जाती, बारीक हो जाती हैं तो मज़ा नहीं आता। इसलिए हम कूड़ी में कूट के ही सब्जी में डालते हैं। यहाँ बन गई है हमारी चाय, आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। और ये लोग भी चाय पी के चले जाएंगे, इनसे कहा चाय पी के जाओ। अब हमेशा तो हम मिलते नहीं हैं घर पे, इस टाइम हम खेत में ही होते हैं बरसीन के। तो
आज है तो चाय पिला के ही भेजेंगे उनको। और ये देखिए हमारी लौकी बिल्कुल ना बाहर से तो लगती नहीं है, बिल्कुल लौकी जैसे ना बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। और ये उसको कलर कर लिया है। और यहाँ फिर शाम तो हो ही गई थी और अभी बेचने वाली बरसीन नहीं काट रहे हैं, वो ले जाने के लिए बस वो आए थे उनको ही दे दी और वो कल से काटेंगे। और यहाँ हम आज बनाने वाले हैं आलू का भरता। तो टमाटर उसमें उबाल लेते हैं, आलू भी उबाल लेते हैं और बनाएंगे रोटी। बहुत दिनों से रोटी नहीं बना पा रहे थे, कभी कोई चावल ही चावल बन रहा था, रोटी बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज बड़े भैया ने कहा आज रोटी ही बना लो। तो जब तक आलू उबल रहे हैं अपना आटा गूँथ लेती हूँ, उसके बाद अपना भरता बनाएंगे आलू का। तो यहाँ पर अपने आलू के भुट्टे में लगा लिया है तड़का। टमाटर हमने उबाल लिए थे, वही टमाटर है ये। और ये जब टमाटर गल जाएंगे तो इसमें डाल देंगे हम आलू। और इसमें हमने प्याज का तड़का नहीं लगाया है, बस लहसुन की पत्तियाँ थी, धनिया था। और आजकल तो घर का धनिया है और घर की मूलियाँ हैं, तो घर की मूली हो और तड़का लगा हुआ ये भरता हो तो रोटी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो छप्पर के नीचे आज हमने आग सेकना स्टार्ट कर दिया है। दीदी लोग खाना खा के चले जाएंगे, यहाँ बना रहे हैं हम रोटियाँ। तो आ जाइए आप भी रोटियाँ खाने के लिए। और आलू के भरते के साथ रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ गरम गरम रोटियाँ बनाई जा रही हैं और आग सेक रहे हैं वहाँ पे दीदी और भैया दक्षु सब आग सेकते सेकते गरम गरम रोटियाँ खा रहे हैं। तो गरम गरम रोटियाँ शाम को तो अच्छा लगता है, बनती भी जाती हैं खाती भी जाती हैं। तो आज की रोटियाँ बन रही हैं और आज अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त भी करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। और अभी आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे आपसे कल को। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।